जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी यक्षिणी जो यौवना यक्षिणी की साधना है, जो आपको इनकी साधना कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगी, वो केवल हम आपको बता सकते हैं क्योंकि ये गुरु परंपरा से जुड़ी हुई बातें हैं। देखो, ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो YouTube के ऊपर नहीं डाली गई है, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, ठीक है। तो आज हम उसी साधनाओं में से हम एक साधना आप सभी को बता रहे हैं जो यौवना यक्षिणी की साधना है, ठीक है। यौवना यक्षिणी हर एक प्रकार के आपको सुख देती है, ठीक है, हर एक प्रकार के, ठीक है। ये जो यक्षिणी होती है और बड़े ही मोहक होते हैं, ठीक है, और पूरे तरीके से ये 16 वर्ष के या 16 वर्ष की आयु उनकी होती है। इस प्रकार से आपको दिखेंगे, ठीक है। जब ये यक्षिणी आती है तो आपको एक विभत्स से आपको लगेगा कि ये कौन लड़की खड़ी हो गई है मेरी साधना को खंडित करने के लिए, ठीक है। पूरे निर्वस्त्र रूप से वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे जब आपके साधना आपको बीच में आपको अनुभव होंगे, जब आपकी साधना पूर्णता की ओर अग्रसर बढ़ने लगेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस साधना को बताते हैं कि कैसे करने हैं इनकी साधना। तो इस साधना को आरंभ करने से पहले एक गुटिका का निर्माण किया जाता है। एक गुटिका निर्माण किया जाता है जिसके माध्यम से वो यौवना यक्षिणी आपके सामने खड़ी होती है, ठीक है, और उसमें ही वो प्रतिष्ठित हो पाती है, अन्य किसी वस्तु में प्रतिष्ठित नहीं होती है। तो एक गुटिका आपको रखनी है, गुटिका बना के जो मंत्र सिद्ध चैतन्य होना चाहिए, मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए और वो पूर्ण रूप से जागृत होना चाहिए, ठीक है। तो वो सभी सामग्री आपको अपने पास रखना है और उसमें वो विशेष प्रकार की एक पोटली होती है जो हम सिद्धि पोटली कहते हैं। उस पोटली को अपने पास रखना है, उस पोटली को अपने समक्ष रखना है, खोल देना है वहां पर। ये साधना केवल और केवल 7 दिनों की साधना है। यौवना यक्षिणी 7 दिनों में ही केवल आपके सामने खड़ी हो जाती है। जब आप गुरु मंत्र गणेश इत्यादि का ध्यान करोगे, करने के पश्चात जब आप मूल मंत्र का जप करोगे, करते करते आपके पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन 101% आपको हम अनुभव कराएंगे, वो यक्षिणी करवाएंगे, यौवना यक्षिणी। जब भी वो आपको एक सामने एक धुएं की आकृति में दिखेगी, कभी एक लड़की के माध्यम से दिखेगी, कभी एक पायलों की छन छन करने की आवाज दिखाई देंगे, इस प्रकार से अनुभव कराएंगे। लेकिन जैसे जैसे तीसरे, चौथे, 5वें दिन जाएंगे वो और ही घुलती चली जाएगी वो यक्षिणी। फिर 6ठे दिन आपको बहुत ही विभत्स आपको दिखाई देंगे, निर्वस्त्र हुई एक कि कोई भी लड़की दिखेगी या कोई भी पुरुष या स्त्री दिखेगी और आपको लगेगा, आपके मन में ये चलेगा कि हमारी कोई साधनाएं खंडित करवा रहा है या कर रहा है। तो उस समय साधक को अपने मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना है, पूर्ण रूप से मन को नियंत्रण रखना है और उत्तेजित नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी उस समय साधक को उत्तेजित नहीं होना है, बस आपको साधना के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपने उस समय उस साधना में उठ जाते हैं और उस के तरफ भाग जाते हैं तो समझिए, एक तो वो आपको यक्षिणी ने साधना को खंडित करवा दिया, दूसरा कि वो यक्षिणी फिर आपको परेशान करेंगी, ठीक है, वो आपके पीछे पड़ जाएंगी, आपको मतलब कि वो साधना खंडित हो जाती है।
और उस साधना को खंडित के दोष जो लगते हैं वो आपको लगते हैं। वो केवल गुरु ही उस दोष को काट सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति उस समय अपने दिमाग और पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, और जब आप इन्हें सिद्ध कर लोगे तो वो हर एक खुशी जो आपने पृथ्वी पर किसी भी स्त्री में नहीं पाया होगा, इस प्रकार की वो खुशी देते हैं। दूसरी बात कि आपके धन सुख में वृद्धि करते हैं, इतनी प्रबल रूप से वृद्धि करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। तो यौवना यक्षिणी ये है। ठीक है, हमने आज से करीब 5-6 साल पहले मैंने एक साधक को करवाया था। कुछ साधक को सफल हुए, कुछ साधक को सफल नहीं हुए, क्योंकि उस समय जो चल रहा था कि हमें काम पिशाचनी चाहिए, काम पिशाचनी की साधना चाहिए, कोई हम क्या बताएं, गंदा काम करने वाली कोई शक्ति चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति के मनोभाव हम देखते थे, तो मुझे भी आश्चर्य लगता है ये साधक इस प्रकार से कैसे सोच सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत सारी सिद्धियां करके रखा है, वो जब उन सभी शक्तियों को संभाल नहीं पाया, तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे संभाल पाएंगे, साधक कैसे संभाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने इस प्रकार की उनकी साधना, हमने बोला कि ठीक है चलो हम यौवना यक्षिणी की साधना हम दे रहे हैं, तो उनको साधना करवाने के बाद से, लेकिन वो साधक जो था वो किसी गलत उद्देश्य से उनकी साधना नहीं कर रहा था। उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने माता के रूप में स्वीकार किया उस शक्ति को। और साधक थोड़े तेज भी था, ज्ञानी भी था। ठीक है, बुद्धिमान था, ज्ञानी नहीं कह सकते हम, बुद्धिमान था थोड़ा, क्योंकि जब साधना करने से पहले ही हम उनको सब कुछ बता दिए कि ऐसे ऐसे करना है, उनका ये स्थान है, ऐसे करना है, सब कुछ हमने उनको पहले ही बताया था। तो माँ का स्थान दिया था उस बच्चे ने, तो जब उन्होंने सिद्ध किया तो माता का स्थान दिया। लेकिन जब उसके लाइफ में इतने बड़े चेंजेस होने लगे तो उसे भी आश्चर्य लगा कि गुरुजी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी वो सब हमारे साथ हुआ। तो आज भी वो व्यक्ति आता है, वो बच्चा आता है, तो आज भी हमसे मिलके ही जाता है। वो जब गांव आता है ना तो वो हमसे मिलके जाता है। तो क्यों मिलके जाता है? उसने साधना की है, उनके लाइफ चेंजेस हुए हैं, उनके सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है ना। तो ये थी साधना यौवना यक्षिणी की। जब आप इनकी साधना करते हो ना तो आपके जो लाइफ बर्बादी की स्थिति है ना वो पूरे तरीके से बदल देते हैं। अगर आप पत्नी का स्थान दे दो तो वो हर एक खुशी देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, लेकिन आपको पत्नी का स्थान नहीं देना है, सोच समझ कर दें। ठीक है, आपको माँ बहन के रूप में स्थान दे सकते हैं, लेकिन जब वो उस अवस्था में आए तो अपने आप पर पूरे तरीके से पुरुष तत्वों पर नियंत्रण रखना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, और ताकि साधना खंडित ना हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे, माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए।